चलिए आज मंजू जी आपका माइक खुला है, बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है, आवाज़ क्लियर है? ठीक है, देखिए आज एक छोटा सा वर्क करेंगे सिर्फ 2 मिनट का। जितने हमारे दर्शन हैं, अब कितने दर्शन हैं ये नहीं बताएंगे, टोटल दर्शन है वो दर्शन के नेम एक साइड लिखेंगे और एक साइड उनके राइटर के नेम लिखेंगे। ठीक, कीजिए सब। कुछ होमवर्क दिया है क्या दीदी ने? हाँ श्रुति मैम, हाँ जी। श्रुति मैम हमने दिया है कि सभी लोग जो हमारे दर्शन हैं टोटल दर्शन के नेम और राइटर लिखेंगे। अच्छा ठीक। हो गया सभी का? हो गया मैम। हो गया, ठीक है। चलिए अब केवल अंजू मैम आप बोलेंगे जिससे हम पूछें, जो न्याय दर्शन है उसके राइटर कौन है? कौन है महेश जी?
महर्षि जैमिनी। न्याय के बोलेंगे श्रुति मैम। न्याय के महर्षि गौतम। वेरी गुड, ठीक। चलिए, सांख्य के बोलेंगे आशा मैम। महर्षि कपिल। ठीक है। अब वेदांत दर्शन के बोलेंगे, जिसको जिसको वेदांत दर्शन के राइटर पता है वो हैंड रेस करते हैं। वेदांत के बोलेंगे रेणु जी। मैम व्यास जी। हाँ, व्यास जी। और दूसरा नाम क्या है? याद नहीं। बोलेंगे हाँ, महर्षि वादरायण। ठीक है। अब वहाँ पे महर्षि वादरायण लिखा हो या व्यास जी, दोनों में से जो एक ही नाम लिखा होगा वो आप टिक कर देंगे। ठीक है। चलो, अब आते हैं हम लोग देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को 4.2.3 में देख रहे हैं। हेयम दुख मनागतम। ये हम लोग ने अपना जहाँ पर उस दिन में हमने नोट करा था, सेकेंड चैप्टर में 16 नंबर का सूत्र है ये। ठीक है। हेयम दुख मनागतम। तो हेयम दुख मनागतम जो हमारा है, ये क्या है? इसका अर्थ है आने वाले दुखों को ही दूर किया जा सकता है। आने वाले दुखों को ही दूर किया जा सकता है। तो आने वाला हमारा क्या है? भविष्य है। ठीक है। आने वाला क्या है? भविष्य है हमारा। इसमें हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे, क्लेश, ताप त्रय, क्लेश, शारीरिक और मानसिक रोग देखेंगे। तो हेयम दुख अनागतम अलग अलग देखेंगे तो अनागतम लिखा जाएगा, अदरवाइज मनागतम होगा। तो हेयम मीन्स हमारे 4 हैं दुख के, जो हमारा क्या बोलते हैं, दुख में जो हमारे 4 कारण कनेक्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं दुख की अवधारणा में? हे, हेतु, हाँ में पाए। ठीक है। तो हे क्या है? हमारा दुख है। ठीक। और दुख जो अभी है, किस दुख को हम दूर कर सकते हैं? ना पास्ट के दुख को हम दूर कर सकते हैं, ना प्रेजेंट के कर सकते हैं। किस दुख को दूर कर सकते हैं? भविष्य में क्या हम आज ऐसा करें जिससे भविष्य में आज जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं इनका सामना दोबारा ना करना पड़े। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ कि सूत्र नंबर सेकेंड चैप्टर में 16 नंबर का है। तो ये आपका ऐसा कुछ नहीं है कि ये नंबर पूछा जाए, लेकिन नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं भविष्य में आने वाला दुख या आने वाले दुखों को रोका जा सकता है। इसमें यह बताया गया कि यदि हम उचित ज्ञान, विवेक और योग अभ्यास से जीवन जिए तो आने वाले रोग, पीड़ा और मानसिक कष्टों से बचा जा सकता है। महत्व क्या है? योग का उद्देश्य केवल रोगों का उपचार करना नहीं, रोग नहीं है, रोगों हैं, रोगों का उपचार करना नहीं बल्कि रोगों से बचाव भी है। यह सूत्र बताता है कि यदि हम अभी सावधान हो जाएं तो भविष्य के कष्टों से बच सकते हैं। अब रोग कौन कौन से हो सकते हैं, किस तरह के रोग हो सकते हैं? क्योंकि रोग तो हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल कॉजेज ऑफ इल हेल्थ के क्या नंबर्स हैं वो देखते हैं। तो तापत्रय हमारे यहाँ पर 4.23 में डिफाइन किया गया, तापत्रय और क्लेश। तो ताप का अर्थ है कष्ट। 3 प्रकार के ताप या कष्ट जीवन में रोग और मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। तो यहाँ तापत्रय जब लिखा जाता है, एक होता है त्रिविध ताप। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, यहीं पर अपने सिलेबस में नोट करिए जाके, जहाँ तापत्रय लिखा है इसी जगह त्रिविध ताप भी लिखिए। अब जो त्रिविध ताप, वो त्रिविध ताप लिख रहे हैं, वो त्रिविध ताप क्या है? जो ये सामने आपके दिए। ठीक है। और तापत्रय 3 है, तो ये लगता है कि ये 3 हो सकते हैं, लेकिन ये 3 किसके अनुसार है? सांख्य दर्शन के अनुसार। तो वहाँ यहाँ पर तापत्रय को एक हेडिंग में आगे लिखिए त्रिविध ताप। तो इनको भी देख लेते हैं, फिर तापत्रय की भी बात करते हैं हम लोग। तो जो हमारे ये ताप हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, किसके किसके पास अभी योग दर्शन यहीं पर है? जिनके पास है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपनी योग दर्शन उठा लें।
तो यहाँ पे पहले हम लोग देख रहे हैं जो त्रिविध ताप की बात कर रहे हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। ये हमारा जब हम लोग ने 30 नंबर का सूत्र पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर हम लोगों ने 9 अंतराय देखे हैं या योग में आने वाले बाधक तत्व देखे हैं। तो उनके बाद उनके 5 क्या थे, सैभुआ थे, साथी थे। वो कौन कौन से थे? दुख, दौर्मनस्य, अंग में जो श्वास और प्रश्वास। तो उसमें जो दुख थे वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। तो ये वही दुख यहाँ पर दिए हुए हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। तो आधि भौतिक कौन से दुख हैं? जो हमारे जैसे चोट, दुर्घटना, पर्यावरणीय बदलाव के कारण जो हमें दुख मिलते हैं वो आधि भौतिक में हो गए। आधि दैविक में कौन से हैं? जो हमारे प्राकृतिक या ईश्वरीय कारणों से, जैसे भूकंप, तूफान, महामारी के कारण आते हैं। फिर आधि भौतिक कौन से दुख हैं हमारे? आधि भौतिक में हमारे वो दुख हैं जो शरीर और मन से उत्पन्न रोग, मानसिक तनाव, चिंता, गलत जीवन शैली। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनका एक बार फिर देख लेंगे। आधि भौतिक जो चोट, दुर्घटना, पर्यावरणीय बदलाव के कारण दुख मिल रहे हैं। और अगर और सरल देख लें तो आधि भौतिक दुख क्या है? मैन वर्सेस विद मैन, आदमी से आदमी को कष्ट, या जो हमारे कीट पतंग जानवर हैं उनसे जो हमें तकलीफ मिलती है, वो है आधि भौतिक दुख। आधि दैविक क्या है? सब नेचुरल डिसास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, और आध्यात्मिक दुख क्या है? मैन वर्सेस विद इन, आदमी का स्वयं से संघर्ष। आध्यात्मिक दुख क्या है? आदमी का स्वयं से संघर्ष है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये मानसिक तनाव, चिंता, गलत जीवन से इससे बहुत कुछ आ सकता है। मान लो क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, राग, द्वेष, ईर्ष्या, सब इसी के अंदर आ जाएंगे, आध्यात्मिक दुख के अंदर। तो ये 3 तरह के दुख हैं। इनसे यदि जो 3 साधक की कैटेगरीज हैं, फर्स्ट है अभ्यास और वैराग्य ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी इन्हें दूर किया जा सकता है। दूसरा क्रिया योग के द्वारा, जिसमें क्या था हमारा क्रिया योग में क्या क्या हमारा जुड़ा है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उसके द्वारा भी इन कष्टों को दूर किया जा सकता है। तीसरा क्या है? पूरा अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब जिस स्थिति में हम अपने को देख रहे हो कि हम बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में हैं, स्टार्टिंग स्टेज में हैं, तो हमें क्या करना है? पूरा अष्टांग योग, यम से स्टार्ट करेंगे। यदि लगेगा हमारी साधना का स्तर थोड़ा अच्छा है तो हम क्रिया योग से स्टार्ट करेंगे, और बहुत अच्छा है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान से। तो हम इन कष्टों से बच सकते हैं। अब इसी में एक और भी है जिसको हम लोग 15 नंबर का एक सूत्र है, परिणाम, ताप, संस्कार, दुख है, गुण, वृत्ति, विरोधाच, दुखमेव सर्वम विवेकना। यहाँ पर भी हमारे 3 प्रकार के दुख हैं। ये त्रय की बात आएगी तो वो उसी में जाते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। अपना यहाँ पर हमने बोला भी था, कहाँ पर है? कहाँ पर? कौन सा सेकेंड पेज? चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर अपना सिलेबस में भी नोट करिए ताकि ध्यान रहे। सेकेंड चैप्टर में 15 नंबर का सूत्र है। ठीक है, इसको हमने पढ़ाया भी था कि परिणाम दुख क्या होते हैं, ताप दुख क्या होते हैं और संस्कार दुख क्या होते हैं। ठीक, परिणाम दुख का मतलब होता है जिसका परिणाम हमें दुखद मिलेगा। ताप दुख के परिणाम दुख जो हमारे, इसको एक लाइन में पढ़ के भी बता देते हैं, जो कर्म विपाक भोग काल में स्थूल दुख दृष्टि से सुखप्रद प्रतीत होता है, लेकिन उसका परिणाम बाद में दुखद मिलता है। मतलब पहले जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही, मान लो स्वादिष्ट चीज़ें क्या है, अभी खाएंगे तो अच्छी लगेंगी लेकिन उनका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा, दुखद होगा। ताप दुख क्या होता है? ताप दुख का मीन्स है सभी प्रकार के भोग रूप सुख विनाशशील हैं, उनसे वियोग होना निश्चित है, अतः भोग काल में उनके विनाश की संभावना से भय के कारण ताप दुख बना रहता। मतलब जब हम जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं उसी समय हमको लगता है एक दिन तो ये भी नष्ट हो जाएगा, तो ये ताप दुख है। फिर है हमारा संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या है? जो हमें इसमें है देखने में भी आता है, जब किसी मनुष्य की स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि भोग सामग्री नष्ट हो जाती है तब वह उनको याद करके रोता है, ये संस्कार दुख है। ठीक, एक बार जिनको देखना हो तो अपना उसमें देख लेंगे। फिर इसी में एक गुण वृत्ति विरोध है, जहाँ सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण का सामंजस्य नहीं बैठता है, उससे भी दुख उत्पन्न होता है।
तो ये हमारे दुख एक यहाँ पर भी। तो ध्यान रहे, जब ऑप्शन देख लेंगे कि आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक का क्रम है तो इनमें से टिक करेंगे, और या फिर परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख है उनका ऑप्शन है तो वहाँ टिक करेंगे। ठीक, जब जो आदि भौतिक वाला है, सांख्य योग के अनुसार इन्हें त्रिविध ताप कहा जाता है, त्रिविध ताप। और जो अभी हमने बोला है ये क्या है, ये हमारे ताप दुख में ही आते हैं, तापत्रय में आते हैं। अब देख रहे हैं इसमें से पंचक्लेश। पंचक्लेश का सूत्र नंबर है 2nd चैप्टर में ही देखेंगे 3rd नंबर का सूत्र है। अब बोलेंगे अंजुम में मैम एक बार दोबारा से थोड़ा क्लियर कर देंगे, परिणाम ताप और संस्कार दुख। फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो एकदम गया नहीं अंदर। कोई बात, जो हमारा परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार, इसको अपना नंबर लिखिए, हम एग्जाम्पल से बोलेंगे। ठीक है, वही सिंपल सा लिख लीजिए, चाहे सिलेबस में लिखिए या अदर लिखिए। परिणाम दुख क्या है, जो भोग काल में अच्छा लगता है और उसका परिणाम दुखद होता है। जैसे अभी हमने कहा ठंड का मौसम है और आइसक्रीम हम खा रहे हैं, या हमारा बीपी ऑलरेडी लो है और आइसक्रीम खा रहे हैं, तो खाने में स्वादिष्ट लग रही है लेकिन रिजल्ट क्या होगा, नुकसानदायी होगा। ये है परिणाम दुख का उदाहरण। ठीक है, उसको एक एग्जाम्पल में लिख लीजिए, वो किसी भी तरह का लिख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक, कि जो भोग में अच्छा लगता है लेकिन परिणाम उसका दुखद होता है। फिर ताप दुख क्या है, जैसे हमें क्या पता है, मान लो हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, फिर मन ही मन क्या सोचते जा रहे हैं, घर भी बनवा रहे हैं और क्या सोचते हैं कि जीवन कितने दिन का है, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, जीवन कितने दिन का है। तो ये क्या है, ये ताप दुख में आता है। मतलब हम काम भी कर रहे हैं और मन में एक भय भी है। होना क्या चाहिए, जीवन जितने दिन का होगा ठीक है, जब तक जीवन है तब तक तो हम अपना सदुपयोग करेंगे। तो ये ताप दुख का मतलब काम भी कर रहे हैं और जीवन से भयभीत भी हो रहे हैं, ये ताप दुख है। ठीक, फिर संस्कार दुख हमारा क्या है, जैसे मान लो हम अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ रहते हैं, लेकिन एक टाइम जीवन में बिल्कुल निश्चित है कोई ना कोई पहले जाएगा, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, माता पिता, कोई भी मित्र हो। तो जब कोई भी जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध होते हैं, वो व्यक्ति जब दुनिया में नहीं रहता है तो उसकी याद में जो दुख होते हैं वो संस्कार दुख में होते हैं। मतलब उनकी यादें जो होती हैं, और योग दर्शन में संस्कार को क्या बोलते हैं, स्मृतियाँ बोलते हैं, मेमोरीज बोलते हैं। ठीक, ये पूरे इसमें लिख लीजिए, कहीं पर भी फिलॉसफी में, दर्शन में संस्कार को स्मृति बोलते हैं, मेमोरीज बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो याद करके जो यादें हैं उनके कारण हमें दुख मिलता है। ठीक, एक दुख इसी में और है, जो दुख नहीं है वो अलग से एडिटेड है, इसमें गुण वृत्ति विरोध। गुण वृत्ति विरोध का मीन्स होता है जब सतोगुण अधिक हो जाए और रजोगुण बिल्कुल कम हो जाए तो हम संसार के लिए उपयोगी नहीं रहेंगे, और रजोगुण बहुत बढ़ जाए और सतोगुण बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो समाज के लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी ऐसी आदतें हो जाएं जो सामाजिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, तो घर परिवार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तमोगुण बहुत अधिक हो जाए तो भी हमें लोग नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो मतलब गुणों में भी एक बहुत बढ़ जाए और एक बहुत घट जाए। तो मान लो सतोगुण, यदि आपका जीवन आश्रम वाला है तो सतोगुण बढ़ेगा, चल जाएगा, लेकिन गृहस्थ जीवन पूरा सतोगुण हो जाए तो नहीं चलेगा। और गृहस्थ जीवन में, आश्रम के जीवन में रजोगुण बहुत बढ़ जाए तो आश्रम में नहीं चलेगा। तमोगुण चाहे हमारे गृहस्थ जीवन में हो और चाहे आश्रम में हो, जब भी ये अधिक होगा तो जो सामंजस्य की स्थिति है, चाहे वो आश्रम के लोगों से हो और चाहे परिवार के लोग, सब जगह डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक तकलीफ है। तो ये हमने किसके, तो ये किसमें है, तापत्रय में है और ये त्रिविध ताप में है। अब ध्यान रखना है, जब आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक लिखा हो, त्रिविध ताप हो, तो ये किसके अनुसार है, सांख्य दर्शन के अनुसार। और सांख्य दर्शन क्या है और योग दर्शन 80% सिमिलर है। ठीक है, तो जो सांख्य दर्शन में दुख की अवधारणा है वो योग दर्शन में 1st चैप्टर के 31 नंबर सूत्र में है, डिफाइन की गई है, जिसको हम लोग जो 9 प्रकार के बाधक तत्व हैं, योग अंतराय हैं, उनके 5 साथियों में से पहले नंबर का साथी जो दुख है उसके ये पार्ट है। क्लियर है पूरा? अभी किसी का कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलो अभी स्त्यान वाले क्या है ना, या हाँ, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलग, दुर्भूमिकत्व, अनावस्थित तत्व।
उनके जो साथी हैं वो 5 हैं, दुख दौड़नस अंग में जो श्वास प्रश्वास विक्षेपा सैभवा। तो जो दुख है वो ये 3 प्रकार के हमने देखे थे, ठीक। इनको सांख्य दर्शन में क्या बोलते हैं, त्रिविधता। तो ये पार्ट वहीं से कनेक्टेड है यहाँ। और जब ये बोल रहे हैं परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये आपके ताप त्रय में कनेक्ट होंगे, ठीक। तो वहाँ क्रम क्या ध्यान रखना है, जब आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक आए तो ये वाला क्रम ऑप्शन में रखेंगे, कनेक्ट करेंगे। और जब परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख आए तो उसका ऑप्शन कनेक्ट करेंगे। क्लियर है अभी? एक जगह आप अलग अलग करके दोनों को लिख लीजिए। एक जगह आधि भौतिक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक लिखिए, और दूसरी जगह परिणाम ताप संस्कार दुख लिख लीजिए। ठीक है। और जहाँ ये लिखा है आधि भौतिक वाले, यहाँ नंबर डालिए। फर्स्ट चैप्टर का 31 नंबर का सूत्र है, और इस पे लिखिए ब्रैकेट में, सांख्य दर्शन के अनुसार इन्हें त्रिविध ताप कहा जाता है। ठीक है। और जब वो आएगा ताप त्रय में तो फिर ये वाला परिणाम ताप संस्कार रखिएगा। और ये दोनों भी ध्यान न रहे तो वहाँ ऑप्शन देखकर टिक करेंगे कि आधि भौतिक वाले में परिणाम की तरफ टिक नहीं लगाएंगे, इन तीनों में से टिक करेंगे। और परिणाम ताप संस्कार दुख होंगे तो उनमें से टिक करेंगे जाकर, ठीक। इसको ध्यान में रखेंगे। इसको एक सर्कल बना लीजिए, इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो फिर कल फिर पूछ लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्लेश। क्लेश कितने हैं? 5 हम लोगों के। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या हमारा क्या है? श्रुति में माइक म्यूट करेंगे। अविद्या क्या है? अज्ञानता है, वास्तविकता ना समझना। अस्मिता क्या है? अहम भाव, अहंकार है। राग क्या है? सुख की लिप्सा या ओवर अटैचमेंट। द्वेष क्या है? जहाँ पर हमारा ओवर अटैचमेंट होता है वहाँ से जब भी हमारी दूरियाँ बढ़ेंगी तो वहाँ द्वेष आ जाएगा, घृणा आ जाएगी। तो दुख से बचाव का विरोध है। फिर अभिनिवेश क्या है? मृत्यु का भय है, फियर ऑफ डेथ। तो ये अब देखें, जो क्लेश हैं, हमारा पूरा जीवन इन 5 क्लेशों के अंदर ही चलता है। तो इनमें जब आपका क्वेश्चन पूछा जाए क्लेश कितने प्रकार के हैं, तो ये 5 हो गए। अब पाँचों की क्वालिटी क्या अलग अलग है उसको देख लेते। ड्रॉबैक क्या है? जब पूछा जाए क्वेश्चन कि इन 5 में से का मूल कारण कौन है, अविद्या, तो अविद्या होगा, ठीक। वैसे सब एक ही दिख रहा है। जैसे होता है ना, घर में 4 बच्चे खेल रहे होते तो कहा जाता है ना कि शैतानी जो बच्चा करता है तो बोला जाता है कि ये इनके सरदार हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यही सिखाते हैं। तो जो एक मेन व्यक्ति होता है, भाई बहन सब है, उनमें भी एक मेन है। तो वैसे क्या हो गया, जो अज्ञानता है वो हमारे इन चारों का भी मूल कारण है। फिर देखते हैं अहंकार क्या है। अहंकार का मतलब होता है कि जब हम पुरुष और प्रकृति को अलग अलग नहीं मानते हैं। जैसे अभी हमारे हाथ में दर्द हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाथ में दर्द है नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हमारे हाथ में दर्द है। कोई दुख है या तो क्या बोलते हैं? हमें दुख हो रहा है। हम लोग ये नहीं बोलते कि हमारे शरीर को दुख है, हमारे मन को दुख है, ये नहीं बोलते, ओवरऑल बोलते हैं। जबकि क्या है, अगर हाथ का दर्द है तो हाथ में बोले, ये कोई हमारी आत्मा का दर्द नहीं है। तो जो हम लोग योग है उसमें क्या है, अहंकार का मतलब है जब हम प्रकृति और पुरुष को, शरीर और आत्मा को एक मान लेते हैं, इसका नाम है अहंकार। तो ये हमारे दुख का कारण है। दीदी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके बाद प्रॉपर रिकॉर्डिंग, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, आकर्षण, सुख की लिप्सा, ठीक है। आकर्षण क्या है, इसको लिखेंगे अपने शब्दों में सरल से, ओवर अटैचमेंट, ठीक। तो ओवर अटैचमेंट जहाँ भी होगा वहाँ पर दुख मिलना निश्चित है। जैसे एक उदाहरण कि जब हम लोग, कुछ लोग बच्चों को प्रेम करते हैं और कुछ लोग बच्चों से मोह करते हैं, क्या अच्छा है इन दोनों में? मोह और प्रेम में क्या? प्रेम, ठीक है।
प्रेम में क्या होता है, अनुशासन होता है। प्रेम जहाँ होगा वहाँ अनुशासन होगा, और जहाँ मोह होगा वहाँ पर अनुशासन नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या है, जिन बच्चों को मोह करते वो बच्चे ही एक दिन माता पिता के दुख का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है राग हमारा। फिर द्वेष क्या है, जब वो बच्चे दुख का कारण बनते हैं तो आपने देखा होगा 3 तरह के लोग हैं। एक बोलते हैं कि हमारी संतान नहीं इसलिए दुखी हैं, दूसरे बोलते हैं हमारी संतान है इसलिए दुखी है। ठीक है, मतलब एक को होने का दुख है, एक को ना होने का दुख है, और तीसरे संतानों को खोने का दुख है। तो इसमें सबसे अधिक डेंजर जोन में कौन है, जिनको संतान होने का दुख है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये ऊपर से राग नीचे द्वेष में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जो मोह है, मोह जब भी टूटेगा वो किस में बदलेगा, द्वेष में बदलेगा, घृणा में बदलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मृत्यु का भय। मृत्यु का भय, फिर आपका एक क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कनेक्टेड है, सेकंड ऐसे 5th नंबर है कि मृत्यु का भय क्या है, ज्ञानियों में भी होता है। जो लोग मुक्त नहीं हैं पर अच्छा ज्ञान रखते हैं जीवन में, उन्हें भी होता है। क्यों होता है मृत्यु का भय, क्योंकि हर जीवन में शायद ही कोई कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग ये कहें कि हमें मरने से आज मृत्यु आ जाए कोई डर नहीं है, लेकिन ऐसा कह देते हैं बहुत सारे लोग, रियल में भी होते हैं, बहुत सारे लोग रियल में नहीं बोलते हैं। तो ये क्या मृत्यु का भय मीन्स हो गया, क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है, इन 5 में से कौन सा भय है जो ज्ञानियों में भी पाया जाता है या मिलता है, तो कौन सा है, मृत्यु का भय। लेकिन फिर ध्यान रहे, ये ज्ञानी मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त नहीं है। ठीक है, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होंगे तो भय नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त ही वो होगा जो मृत्यु के भय से पार जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर रखें कि मृत्यु का भय है ज्ञानियों में, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है जो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किए। फिर क्या, इन क्लेशों से मानसिक तनाव, चिंता और आगे चलकर शारीरिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें रोग के शारीरिक और शारीरिक क्रियात्मक लक्षण क्या क्या हैं। तो यहाँ पर व्याधि को देख रहे हैं, जो 9th नंबर, जो फर्स्ट के 30 नंबर सूत्र में है। तो व्याधि क्या है, शारीरिक रोग है, मानसिक नहीं होगा यहाँ पर, केवल शारीरिक होगा। ठीक है, मानसिक गलत लिखा है, शारीरिक रोग है। और शारीरिक रोगों के उत्पत्ति का क्या कारण है, त्रिदोषों में विषमता, वात पित्त कफ में असंतुलन। ठीक, फिर नेक्स्ट है आलस्य, सुस्ती या निष्क्रियता। आलस्य के 2 कारण हैं, एक अधिक भोजन करना, वो डाइजेस्ट ना होना, दूसरा अधिक भोजन करने के कारण शरीर में मोटापा बढ़ते जाना, ये दोनों आलस्य के कारण हैं। ठीक है, फिर अंग में जो क्या है, ये भी हमारे शरीर से संबंधित है कि हमारी बिना मर्जी के हमारा शरीर हिल रहा है। कुछ लोगों का आपने देखा, उनका हाथ हिल रहा है, पेन चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, तो इसका मतलब है उनका माइंड जो है बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो ये क्या, ये अंग में जो हो गया। ये किसका पार्ट है, जो हमारे 9 योग अंतराय के साथी हैं, दुख दौर्नज से अंग में जो श्वास और प्रश्वास। तो अंग में जो क्या है, जो साथी हैं, सैभुआ है, उनका पार्ट है। फिर है श्वास और प्रश्वास। श्वास का मीन्स हमें ना लेने का पता है ना छोड़ने का पता है। श्वास मीन्स लेना, प्रश्वास मीन्स खाली होना। तो जब श्वास और प्रश्वास लेने का ही नहीं पता है, इसका मतलब शरीर पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये है हमारे शारीरिक दोष जो हमारे शरीर से संबंधित है। इसमें हमारे 9 अंतराय में से 2 बाधक तत्व हैं, और जो हमारे सैभुआ हैं उनमें से 2 बाधक तत्व हैं। और उसके अलावा जितने हैं वहाँ पर 7 जो बाधक तत्व हैं वो मानसिक हैं, और जो हमारे दुख दौर्मनस्य ये यहाँ पर, और ये क्या बोलते हैं अंग में जो तो नहीं होगा, तो दुख दौर्मनस्य और उधर के 7 टोटल कितने हो गए, 9। ये क्या है, ये हमारे मानसिक और भावनात्मक रोगों का कारण है। अब ये ध्यान में रखेंगे, 2 जो हमारे ये हो गए क्या बोलते हैं शारीरिक वाले, और बाकी इसमें भावनात्मक। तो वहाँ ऑप्शन में आएगा या मैचिंग में कि इसमें से भावनात्मक या मानसिक को मैच करिए या फिर शारीरिक को मैच करिए, तो पूरे ध्यान के साथ करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य की देखभाल में योग की भूमिका। तो योग न केवल रोग के उपचार में सहायक है, बल्कि रोगों से पहले ही बचाव करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं जो शारीरिक स्तर है उस पर क्या है, आसन है। शारीरिक व्यायाम और लचीला, शरीर को लचीला और शक्तिशाली बनाते हैं, आसन की बात हो रही है। लेकिन जब बात करेंगे, ये ध्यान रखना है, जब हम लोग हठ योगी ग्रंथों की बात करेंगे वहाँ शरीर को लचीला बनाना, फ्लेक्सिबिलिटी और मूव कराना, या ये बोले कि कई प्रकार के आसन का वर्णन है। लेकिन जब हम लोग योग दर्शन की बात करेंगे वहाँ क्या है, स्थिर सुखम आसन, इसके बीच में अंतर बनाए रखेंगे। ठीक है, कि स्थिर सुखम आसनम का मीन्स है कि हम किसी भी एक आसन में एक जगह पर आधे घंटे यदि बैठ सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम आसन करने के लिए तैयार हैं। और जब हठ योग की बात करते हैं तो वहाँ क्या है, वहाँ हम धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम से आगे बढ़े, या सूक्ष्म व्यायाम हठ योग में नहीं है उसको भी हटा दें, तो जो हम लोग सरल आसन से बढ़ते हुए आगे के क्रम में धीरे धीरे हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जब बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो, स्ट्रॉन्गनेस की बात हो, तो ये पार्ट किसका होगा, हठ योग का। जब स्टेबिलिटी की बात होगी तो किसका पार्ट होगा, आसन, योग दर्शन का। ठीक, बस इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके बाद प्राणायाम क्या है, प्राणायाम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, या फेफड़ों की क्षमता मीन्स लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। फिर शुद्धि क्रियाएँ क्या करती हैं, शरीर के विषैले तत्वों को, जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर करती हैं। जब भी हम कोई शुद्धि क्रियाएँ सत्कर्म करते हैं तो हमारे शरीर से जितने भी विजातीय तत्व हैं ये सब बाहर आते हैं। इसके बाद देख रहे हैं मानसिक स्तर। मानसिक स्तर में ध्यान की बात करें तो ध्यान से तनाव, चिंता और अवसाद कम होता है। तो मेडिटेशन कोई भी करेंगे उससे यही होगा हमारा। फिर सतत अभ्यास और वैराग्य से मन की चंचलता को नियंत्रित किया जाता है। और यदि हम लोग डायरेक्ट बात करें राजयोग की, योग दर्शन की, तो ध्यान क्या है, मोक्ष की तैयारी है। ध्यान क्या है, मोक्ष की तैयारी, क्योंकि वहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यम किसकी तैयारी है, नियम की। नियम किसकी तैयारी है, आसन की। तो मतलब एक से पहले जो कुछ कर रहे हैं वो उसकी तैयारी है, प्रैक्टिस का पार्ट है। उसके बाद देखते हैं आचार और विचार। आचार हमारे किस में आते, यम में। विचार किस में आते, नियम में। क्योंकि विचारों पर हमारा कंट्रोल होता है और आचार पर समाज का भी कंट्रोल होता है, कि वो व्यवहार जो दूसरों को ठीक लगे। और विचार में क्या होता है, विचार में हम स्वतंत्र होते हैं, किसी को ठीक लगे ना लगे, यदि निर्णय अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो हम अपने निर्णय को लेंगे। वहाँ पर हम दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। मान लो हमें लग रहा है कि हमें, मेरा जो कैलिबर है वो इंजीनियर बनने में है, तो जो लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, अब वो किसी की बात नहीं मानेंगे, वो वही फील्ड चूज़ करेंगे जिस पे उनका कैलिबर है। तो क्योंकि विचार किसका पार्ट है, खुद का पार्ट है, अपना हिस्सा है। तो आचार क्या है, यम है, विचार हमारे नियम है। इसके बाद देखते हैं नैतिकता और अनुशासन पर आधारित जीवन शैली, संतुलित भोजन, दिनचर्या, निद्रा और विचारशीलता, ये सब रोगों को आने से पहले रोकते हैं। अब देखते हैं जो हेयम दुख मनागतम है हमारा, उसको देख लेते हैं। तो हेयम दुख मनागतम के संदर्भ में हमने क्या देखा कि जो आने वाले दुख हैं, जो पहले हम लोग स्टार्टिंग में देखा था कि आने वाले दुखों को रोका जा सकता है। तो किन के माध्यम से रोका जा सकता है, पूरे अष्टांग योग के माध्यम से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से रोका जा सकता है, क्रिया योग के माध्यम से रोका जा सकता है, और अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से रोका जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे। इसमें कुछ चीज़ों को देखते हैं।
4.5 आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हेमंत भैया बोल रहे थे कि कल पढ़ाया उन्होंने। अब इसमें आते 4.5, सॉरी एक मिनट, 4.5 इधर है, इसमें देखते हैं 4.5 में। एक तो अब ऊपर वाले में एक बार देख लीजिए कि कहीं अभी कुछ ऐसा लग रहा है 4.4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो हमारा यौगिक डाइट है। तो यौगिक डाइट में घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका और आपका योग जो ये है श्रीमद् भगवद गीता, 3 जगह यौगिक डाइट को डिफाइन किया गया है। चलिए पढ़िए अंजलि। आहार का सामान्य परिचय। संस्कृत में आहार का अर्थ होता है जो शरीर का पोषण करता है। योग में आहार को न केवल शरीर का पोषण करने वाला माना गया है, बल्कि यह मन और आत्मा पर भी प्रभाव डालता है। यौगिक दृष्टिकोण से आहार का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित और सात्विक बनाना होता है। तो यौगिक दृष्टिकोण से आहार का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर और मन और आत्मा को संतुलित और सात्विक बनाना। शरीर, मन और आत्मा क्या है? योग की हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो योग में कुछ भी करेंगे प्रभाव तीनों पर पड़ेगा, शरीर, मन और आत्मा पर। मित आहार की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मित आहार। मित आहार 2 शब्दों से मिलकर बना है, मित सीमित प्लस आहार भोजन। योग शास्त्रों में मित आहार को आदर्श आहार माना गया है। विशेषताएं: मात्रा में संतुलित, न कम न अधिक, सात्विक, ताजे, शुद्ध और पौष्टिक भोजन, समय पर भोजन करना, धीरे धीरे और मन लगाकर खाना। पतंजलि योग सूत्र में भी आहार पर संयम को यम नियमों के अंतर्गत आवश्यक माना गया है। हठ योग में मित आहार को सफलता की कुंजी कहा गया है। देखो, हमारा जीवन यदि बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो किस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोई योग ना जानता हो, कुछ भी ना जानता हो, तो यदि वो सही डाइट सही समय पर ऋतुओं के अनुसार भी लेते हैं, तो हम लोगों ने ऐसा तो है नहीं कि पहले देखा नहीं है लोगों को जिनको कुछ भी नहीं पता, वो पूरा 90 साल की उम्र सही जी के चले गए। इसका मतलब उन्हें कुछ नहीं पता। क्या पता था? सिंपल उन्हें कि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, सूर्यास्त तक भोजन कर लेना है और भूख लगने पर भोजन करना है, ऋतुओं के अनुसार भोजन करना है। ये सब चीज़ों के कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा। उसमें कुछ भी शामिल नहीं था। और लोग क्या करते थे, गाँव में हैं तो खेतों में या कुछ ऐसा परिश्रम कर रहे हैं जिनसे उनके शरीर से पसीना भी निकल रहा है। धूप है तो भी वो काम कर सकते हैं, ठंड है तो भी काम कर सकते हैं। अभी हम सब लोगों ने क्या बना रखा है कि मौसम के अनुसार अपने आप को प्रोटेक्शन देना शुरू करते हैं, तो हमारे शरीर की क्षमता ही नहीं बचती है कि वो विषम परिस्थितियों में एडजस्ट कर पाए। तो इस कारण ये सब भी क्या है, हमारे शरीर को और मन को बीमार करने में एक सपोर्ट मिलता है। इनसे नेगेटिव सपोर्ट है एक तरह का ये। तो यहाँ पर ये हम लोग देखा। लेकिन हम लोग जब बात करेंगे हठ पर, ये दिया भी हुआ है कि घेरन संहिता के अनुसार आहार के बारे में देखेंगे। हठ प्रदीपिका तो सबको याद है। हठ प्रदीपिका में 4 चीज़ें क्या थी? सुस्निग्ध, सुमधुर, और फिर भगवान शिव को अर्पित करना है ऐसे भोजन को, और एक पार्ट जो 1/3 है वो हमें 1/4 क्या करना है? छोड़ देना है, खाली छोड़ना है। उदाहरण क्या है? 4 रोटियां हमें खानी है तो 1 रोटी का स्थान खाली छोड़ दें। और इसी को जब घेरन संहिता में लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट एक है, एक जैसा है, लेकिन वहाँ क्या है, यदि 4 रोटियां खाते हैं तो 2 रोटियों को खाएंगे, 2 का स्थान खाली छोड़ेंगे। और वो 2 का स्थान क्यों खाली छोड़ा है? 1 का स्थान है, हाफ हमने अपनी भूख से आधा भोजन लिया, 1 पार्ट हमने 1/3 लिया, हमने पानी के लिए खाली छोड़ा, 1/4 हमने हवा के लिए छोड़ा। ठीक, बस इतना अंतर, ये मिताहार का कॉन्सेप्ट है। और जब हम लोग बात करेंगे योग दर्शन श्रीमद् भगवद गीता में, तो यहाँ पर देख लें है कि नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्या, इसको पहले देख लेते हैं ऊपर वाले को, कि जो हमारा पथ्य और अपथ्य, इसमें कोई डाउट नहीं है। पथ्य का मीन्स होता है जो करने योग्य भोजन।
अपथ्य का मीन्स है जो ना करने योग्य भोजन हो। तो पथ्य में यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप खुद ही देख लेंगे वहाँ पर कि तीखा है, खट्टा है, बासी है, अधिक तला भुंजा, मांसाहार, शराब, मसालेदार, ये अपने आप में ही समझ में आ रहा है कि अपथ्य में जा रहा है। ठीक है। और ऊपर वाला क्या, सात्विक है, हल्का, सुपाच्य, ताजा, प्राकृतिक आहार, तो ये सब अपने आप में दिख रहे हैं कि ये कैसा भोजन है, पथ्य भोजन है जो करने योग्य है। पढ़ेंगे मैम ये पथ्य में जैसे कहते हैं ये चिकना नमकीन और खट्टा नहीं खाना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से 6 रस माने जाते हैं, उसमें तो फिर खट्टा भी आता है और तीखा भी आता है। नहीं, एक मिनट बता, वहाँ पर जो ये खट्टा और नमकीन की बात है ये अधिक की बात है, अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, अधिक जब होता है तब वो अपथ्य में जाएगा, जब नॉर्मल होगा तो वो पथ्य में जाएगा। चलो पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार अध्याय 17 श्लोक 7 से 10 में आहार को 3 भागों में बांटा गया है। सात्विक आहार जो आयु, बल, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और संतोष देता है, जैसे दूध, फल, अनाज, घी आदि। राजसिक आहार जो तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, रूखा और दुखदायक होता है, जैसे अधिक मसालेदार और गरम भोजन। तामसिक आहार बासी, गला सड़ा, अशुद्ध, मांस मदिरा युक्त मानसिक और शारीरिक विकार पैदा करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो इसमें नंबर डालेंगे, अपना लिखेंगे अपना सिलेबस में या की नोट्स में लिखे जाकर कि 70, ये नंबर पूछा जाता है कि 17 नंबर में जो हमारा चैप्टर है वहाँ पर आहार को डिस्क्राइब किया गया है, तो वहाँ पर लिखेंगे 8 नंबर में डिस्क्राइब किया गया है सात्विक आहार को। ठीक, 9 नंबर पे राजसिक आहार को डिस्क्राइब किया गया है और 10 नंबर पे तामसिक आहार को डिस्क्राइब किया गया है। बस उसका नंबर ध्यान रखेंगे, 8, 9, 10। ठीक, चलिए अब देखते हैं योग साधना में आहार का महत्व। बोलेंगे योग ऋषि आश्रम। हाँ मैं हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, हमने सोचा हेमंत भैया ये कब से आईडी ले ली? हाँ वो आईडी नाम चेंज कर दिया। तो अच्छा, मैं सबको एक सूचना डॉक्टर साहब देना चाह रहा हूँ। बोलिए। तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि 26 जुलाई और 27 जुलाई यानी शनिवार और